हेलो गाइस, एग्जाम्पल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। मैप के द्वारा प्रत्येक नदियों के मुहाने और उनके उद्गम को समझाएंगे। नंबर 1 होता है आपको, हम सबसे पहले एस्चुरी के बारे में बात करते हैं। समुद्र के खारे जल का वह इकट्ठा भाग, आधा बंद भाग, जिसमें नदी का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी में के साथ आकर मिलता है, वह एस्चुरी कहलाता है, ज्वारनदमुख। और दूसरा भाग होता है आपका डेल्टा। डेल्टा के बारे में भी आपको समझाएंगे। डेल्टा आपका वह होता है जो मुख्य नदी आपके समुद्र में आकर मिलती है और उसके तट पर आकर वह तिकोने डेल्टा तिकोने प्रकार की आपके टापू बनाती है, उनको डेल्टा बोलते हैं। और एस्चुरी नदी भी है आपकी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी मतलब ज्वार नदबुक का निर्माण करती है। और डेल्टा नदी भी आपकी है, अब गंगा, ब्रह्मपुत्र महानदी है। जो अफवाह तंत्र होता है आपका नदी तंत्र, अफवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है, नदी तंत्र कहलाती है। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी धाराएं आती है वे मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। भारत का अफवाह तंत्र, भाग 2 से हम आपको समझाएंगे। भाग 2 होगा आपके, एक भाग होगा आपका हिमालय अफवाह तंत्र, दूसरा भाग होगा आपका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। और हिमालय अफवाह तंत्र में हम आपको सिंधु नदी के बारे में और गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में आपको नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के बारे में बात करेंगे। तो गाइज़, आप एग्जाम्पल एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो बात करते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है। इंडिया का एक साइड अरब सागर होता है, बाएं हाथ पर आपका अरब सागर और दाएं हाथ पर आपका बंगाल की खाड़ी होता है। आपकी सिंधु नदी के बारे में बात करते हैं। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जो लेह आपका शहर है ये आपका सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो लेह आपका दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले 5 प्रमुख सहायक नदी आकर मिलती है, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। चेनाब नदी के बारे में बात करते हैं। चेनाब नदी आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के के12 दारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंदा भागा नदी से होता है, इसलिए इसे वहाँ चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी आकर मिलती हैं। तो नेक्स्ट इससे अगली नदी है आपकी, जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है। आपकी नेक्स्ट जो तीसरी इसकी आपकी सहायक नदी है आपकी सिंधु नदी की रावी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब में मिल जाती हैं। तो चौथी आपकी सहायक नदी है सतलज। सतलज नदी ये तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती हुई सिंधु नदी के समांतरण बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले इससे व्यास नदी आकर मिलती है। व्यास नदी से रोहतांग से निकली व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से मिल जाती हैं।
हरे के क्षेत्र में जो व्यास सतलज नदी के संगम की बात की है, वह देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो पंजाब की और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर की है। तो गाइज आपको देखना है जो आपकी नहर इंदिरा गांधी नहर है, भारत की सबसे लंबी कितनी देश की या भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चिनाब से निकलती है तो देश चिनाब से में मिलकर पंचनदी का निर्माण करते हैं। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियाँ यहाँ के एक होकर आगे बहती हैं। दो नदी का जल समझौता भारत में पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई थी। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी, सतलज और 3 पश्चिमी नदियाँ जो है आपकी सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। बात करते हैं अब गंगा नदी तंत्र की। जो आपकी गंगा तंत्र नदी है यूपी से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर। इसमें भारत की में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी बांग्लादेश में है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भगीरथी नदी। याद रखना गाइस, अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है, भगीरथी नदी गोमुख से निकलती है। जब ये देवप्रयाग में मिलती है तो संयुक्त रूप से गंगा नाम से जानी जाती है। गंगा नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदी है, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। ये दोनों नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदी हैं। तो गाइज जो भगीरथी नदी मंदाकिनी नदी है वह आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है और पिंडार कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और धौलीगिरि गंगा विष्णुप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है। या और जो आपकी मंदाकिनी नदी है इस पर केदारनाथ मंदिर है और अलकनंदा नदी पर आपका बद्रीनाथ मंदिर है। तो गाइज अलकनंदा की सहायक नदी आपकी 3 सहायक नदी है, जो आपका धौलीगिरि गंगा विष्णुप्रयाग पर मिलती है और पिंडार नदी कर्णप्रयाग पर आकर मिलती है और आपकी मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग पर मिलती है। जहाँ भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है वह देवप्रयाग है। इससे आगे है गंगा के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है। पश्चिम बंगाल में यह भगीरथी के नाम से जाने जाते हैं और उसके बाद यह जब बांग्लादेश में जाती है वहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है और जाकर जब यह ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिलती है तो इसमें मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी पश्चिम बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाने जाते हैं। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा यानी जिसको सरयू के नाम से भी जानता है, गंडक और रामगंगा। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी था। गाइस इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालिंदी नदी यमुना नदी का प्राचीन नाम था। यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा और केन। जमकर उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलते हुए जो उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में पूर्व में बनाया था। तो गाइस कोसी नदी के बारे में बात करते हैं। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी को जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। आप इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी के बारे में बात करते हैं। गाइस झारखंड के
छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहते हैं। यानी आपके लिए क्वेश्चन बना, बंगाल का शोक आपकी दामोदर नदी है, बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी है को कहा जाता है। प्रदूषण के कारण इस नदी में जैविक मरुस्थल कहा जाता है। गोमती नदी के बारे में बात करते हैं। गोमती नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलकर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, किस उत्तर प्रदेश या भारत की उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी आपकी मैदानी भाग से उत्पन्न होती है? तो उद्गम यानी मैदानी भाग से किस नदी का उद्गम होता है? तो गोमती नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। पॉइंट, कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर आकर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए खास होगी गाइज। तो आपको देखना है यानी गंगा नदी आपकी उत्तर से थोड़ी दक्षिण और पूर्व की साइड बहते हुए जाती है। तो आपको ध्यान रखना है ऊपरले वाली नदी गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी ये आपकी बाईं नदी हैं और यमुना, सोन और टॉन्स ये आपकी दाईं नदी हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम याद रखना गाइस। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इन 4 राज्यों से होते हुए हम आपकी गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर गिरती है और फिर बंगाल की खाड़ी में। तो अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यरलुंग जंगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जब आपकी भारत में प्रवेश कर जाती है, असम घाटी में बहती हुई नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा पद्मा के साथ मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। यह सुंदरवन डेल्टा विश्व में इस बात के लिए एक अपना स्थान रखता है, गंगा नदी का बना डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी गाइज आपको देखना है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी एक तो आपकी सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी और सुवर्णश्री, दिबांग नदी, लोहित नदी, कमेंग नदी, मानस नदी, कपिली नदी और बराक नदी ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित नदी आपकी खूनी नदी के नाम से मशहूर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आपको देखना है ये जो आपकी लोहित नदी है खूनी नदी के नाम से मशहूर है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है जो असम में स्थित है। यह क्वेश्चन भी आपका विश्व में अपना एक अलग रिकॉर्ड या अपनी एक पहचान रखता है इंडिया के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम में स्थित है। तो गाइज एग्जाम्पल एकेडमी को लाइक करें। तो गाइज आपसे उम्मीद है कि आप इसको बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखें और प्रत्येक पॉइंट को समझें। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत ही अधिक पुराना है। अगर क्वेश्चन बने आपको हिमालयन नदी तंत्र है या आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है तो इसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो आप बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र सबसे पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्राय वक्ष नुमा अपवाह तंत्र रखती है। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती,
माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी आती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बताते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंपात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी के बीच अभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। तो गाइस याद रखना है, नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती हुई निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ ओरसंग, तवा, सेर हैं। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से तीन नदियाँ निकल, इसमें सॉरी मिस्टेक है, तीन नदियाँ निकलती है आपकी। नर्मदा और सोन नदी, दोनों नदियाँ अपभ्रंश घाटी से बहती हुई बहती हैं। और एक आपकी महानदी निकलती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। माही नदी के बारे में बात करते हैं। माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए ये नदी खंपात की खाड़ी में, अरब सागर खंपात खाड़ी एक ही बात है, इसमें जाकर गिरती है। ध्यान रखिएगा, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपके लिए। कर्क रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है? तो माही नदी। भारत की बात कर रहे हैं, भारत की कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? तो आपकी तरफ से बारे में बात करते हैं, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो आपकी महाराष्ट्र जिले के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से निकलती हैं। कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं हम आपको, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। गाइस, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में जल अपवाद है के बीच में 1957 से चल रहा है। तो बात करते हैं महानदी की, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है। ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेल नदी और जोंक महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो सिवा पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक, तमिलनाडु में बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी। तो गाइज, इन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। अगर दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो कावेरी नदी, और दक्षिण गंगा की बात करें तो गोदावरी नदी। तो अब बात करते हैं अन्य प्रमुख नदियों के बारे में। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर इसी नदी के तट पर है। लून नदी, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में यह नदी लुप्त हो जाती है। तो गाइज, कच्छ के रण में यह नदी लुप्त होने वाली नदी तो लूनी नदी। इस नदी को शाल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं काली नदी।
काली नदी आपकी इस नदी को शारदा या काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की उपाधि भी शारदा नदी को दी गई है। यह नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, काली नदी पूर्व की ओर और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो गाइज, आपसे हम आशा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलोगे।